दोस्तों, राध्या ने किया निहारिका का सारे साजिश का प्लान फेल। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन अति सुंदर अब कमेंट ट्रैक में आ गया। आप सभी को एक बहुत बड़ा धमाके का ट्विस्ट देखने को मिलेगा। निहारिका ने जो बिल्कुल देखने वाले प्रथम जैसे पुतले को घर में लेकर आई थी, उसका तो फिलहाल के लिए उस कबाड़ी वालों से मिलकर निहारिका का उस पुतले को घर से बाहर निकलवा देती है राध्या, जिस वजह से निहारिका को बहुत काफ़ी तकलीफ़ें होती है। फ़िलहाल के लिए तो राध्या उस स्टोर रूम से सारे कबाड़ी वाले के साथ उस कबाड़ी वाले को स्टोर रूम में भेजकर जो निहारिका ने पुतले को स्टोर रूम में छुपा कर रखा था, उस स्टोर रूम से उस पुतले को बाहर निकलवाती है और कबाड़ी वाले उस पुतले को लेकर चले जाते हैं, जिससे निहारिका बहुत काफ़ी परेशान हो जाती है। और निहारिका सोचने लगती है कि अगर वह पुतला मुझे वापस नहीं मिला तो मैं राध्या को इस घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। दोस्तों, सुबह का समय था और घर में हल्की सी चुप्पी थी। राधिया सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रथम सर अचानक बहुत जल्दी जॉगिंग के लिए निकल गए। जी हाँ दोस्तों, आज निहारिका ने प्रथम के मोबाइल के साथ कुछ ऐसा छेड़छाड़ कर दिया था कि प्रथम न चाहते हुए भी अंधेरे में ही घर से बाहर जॉगिंग के लिए निकल जाता है। लेकिन प्रथम जैसे ही घर से बाहर निकलता है, देखता है कि उसके मोबाइल में तो 7 बज चुका है और बाहर इतना अंधेरा कैसे है। जबकि राधिका जैसे ही नहाने के लिए वॉशरूम में जाती है, उसी टाइम पर निहारिका प्रथम के पास आती है और उसके मोबाइल में छेड़छाड़ करके टाइम को चेंज कर देती है, जिस वजह को प्रथम को लगने लगता है कि सुबह का 7 बज चुका है और उसका आँख अभी भी नहीं खुला है। सीरियल मन अति सुंदर अब कमिंग ट्रैक में आगे आप सभी को एक बहुत बड़ा धमाके का ट्विस्ट देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही प्रथम घर से बाहर निकल जाता है, राधिया का मन हल्का घबराया हुआ था। राधिया घबराने लगती है क्योंकि उसने अभी अभी देखा था कि प्रथम सर जिम से बाहर आए और फिर अचानक वापस अंदर गए। जैसे ही राधिया अपने पति प्रथम को निहारिका के साथ रूम में देखती है, क्योंकि दोस्तों निहारिका एक डुप्लीकेट बिल्कुल प्रथम जैसा गुड्डा बनाकर लाई है, जिस वजह से निहारिका राधिया के मन में बहुत काफ़ी जलन और गुस्सा नफरत पैदा करना चाहती है। क्योंकि जैसे ही एक तरफ प्रथम जॉगिंग के लिए घर से बाहर निकल जाता है, दूसरी तरफ निहारिका उसी बात का फ़ायदा उठाने के लिए सीधे घर के जॉगिंग वाले रूम में जाती है और वहाँ पर उस नार जैसे गुड्डे को लेकर उस कमरे में पहुँचती है। और जैसे ही राधिया उस जगह से गुजरने वाली होती है, वैसे ही निहारिका राधिया को बातें सुनाकर नकली प्रथम यानी कि नकली गुड्डे प्रथम के साथ निहारिका कुछ समय बिताने लगती है, उसके साथ सेल्फी लेने लगती है, जिस वजह से राधिया को बहुत काफ़ी तकलीफ़ें होती है। राधिया वहाँ से फ़ौरन ही निकल कर बरामदे की तरफ चली जाती है। राधिया को बहुत काफ़ी तकलीफ़ें होने लगती है। राधिया सोचने लगती है कि यह निहारिका मेरे पति प्रथम के पीछे तो हाथ धोकर पड़ चुकी है, जबकि वहाँ पर प्रथम नहीं होता है। लेकिन राधिया के मन में गलत फहमी उजागर करने के लिए निहारिका ने बनाया एक बहुत बड़ा प्लान। जी हाँ दोस्तों, अब निहारिका और प्रथम उस नकली प्रथम के साथ निहारिका मिलकर अब निहारिका ना जाने क्या कुछ करने वाली है राधिया के साथ। लेकिन राधिया भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। राधिया के सर पर भोलेनाथ बाबा की कृपा है और भोलेनाथ बाबा राधिया का कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। दोस्तों, आप लोग भी राधिया के लिए लाइक सपोर्ट सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा, ताकि राधिया को हिम्मत मिल सके और निहारिका का सामना कर सके। क्योंकि इस बार निहारिका ने एक प्रथम नकली डुप्लीकेट गुड्डे को बनाकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा करना चाहती है, जैसे कि राधिया खुद प्रथम को छोड़कर घर से बाहर चली जाए। और इसी बात का फ़ायदा उठाने के लिए निहारिका ने नकली गुड्डे को लाई है, बिल्कुल प्रथम जैसा। सीरियल मन अति सुंदर अपकमिंग ट्रैक में आ गया। आप सभी को एक बहुत बड़ा धमाके का टूर देखने को मिलेगा। जैसे ही राधिया बरामदे में बैठकर फूट फूट कर रोती है, तभी अचानक बाहर की तरफ से प्रथम घर के अंदर घुसते हुए नजर आता है, जिसे देखकर राधिया सोचने लगती है अभी तो मैंने प्रथम को निहारिका जी के साथ जॉगिंग वाले रूम में देखा था,
तो प्रथम सर बाहर से कैसे आ रहे हैं। अब राध्या को कुछ समझ नहीं आता है। राध्या को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि निहारिका जिसके साथ यह सारी हरकतें कर रही थी, इनफैक्ट वो प्रथम था ही नहीं, बस केवल प्रथम जैसा डुप्लीकेट नकली एक गुड्डे को बनाकर लाई है, जिस वजह से निहारिका बस केवल प्रथम और राध्या के बीच में दूरियां पैदा करना चाहती है। लेकिन दोस्तों, बहुत जल्द आप सभी को यह देखने को मिलेगा कि निहारिका निहारिका और दादी और उस गुड्डे का राज बहुत जल्द पर्दाफाश करते हुए नजर आएगी राध्या। क्योंकि जैसे ही प्रथम अपने रूम में जाता है, वैसे ही राध्या भी पीछे पीछे कमरे में चली जाती है। राध्या अपने पति प्रथम जी से कहती है कि प्रथम सर, आप तो अभी जॉगिंग वाले रूम में थे, तो आप बाहर से कैसे आ रहे हैं। राध्या की बात को सुनकर प्रथम कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैं तो अभी अभी जूता खोल रहा हूँ, तो इसका मतलब कि मैं बाहर से ही आ रहा हूँ। निहारिका का साजिश तो धीरे धीरे दिन पे दिन फेल होता हुआ नजर आएगा, लेकिन उससे पहले राध्या को इस बात का कन्फर्म करना होगा कि आखिर इन सब के पीछे मामला क्या है। आखिर हर वक्त प्रथम जी निहारिका के आसपास दिखते हैं और हकीकत तो कुछ और निकलता है। जब मैं जांच पड़ताल करती हूँ तो प्रथम सर कहीं और से होते हैं, लेकिन जैसे ही प्रथम का नज़र घड़ी पर जाता है तो देखता है कि अभी तो सुबह के 7 बजे हैं, और घड़ी जब देखता है तो सुबह के 8 बज चुके थे। इनफैक्ट प्रथम और मेन घड़ी की टाइम बिल्कुल 1 घंटे की अलग फर्क थी। प्रथम कहता है राध्या से कि राध्या, इसीलिए तो मैं सोच रहा था आज बाहर इतना अंधेरा कैसे है। मुझे तो नहीं पता कि 1 घंटे का टाइम मेरे मोबाइल से कैसे डिफरेंट हो गया। राध्या कहती है कि प्रथम सर, चलिए कुछ हो गया होगा, इस वजह से टाइम का आपको पता नहीं चला, शायद कोई गड़बड़ी आ गई होगी। राध्या के मन में तो जो निहारिका और नकली प्रथम को लेकर सिचुएशन था, ये तो साफ हो चुका था। लेकिन इसी बीच एक और धमाकेदार का ट्विस्ट अपडेट आप सभी को सामने आने वाला है। इसी बीच निहारिका का हाल भी दिलचस्प था। उसका चरित्र हमेशा रहस्यपूर्ण रहता है, कुछ दिखता है और कुछ असल में होता है। शर्ट पर लिपस्टिक का दाग जिसे उसने लगाया था, उसने उसकी अपनी जिद्दी और चालाक शिकायत का पता दे दिया। हालांकि प्रथम सर ने चुपचाप वह दाग साफ कर दिया और राध्या ने महसूस किया कि यह घर सिर्फ उनका नहीं, बल्कि वहां आने वाले हर सदस्य के लिए एक परीक्षा का मैदान है। राध्या ने सोचा कि अगर प्रथम सर ने इतनी जल्दी जॉगिंग पर जाना चुना तो इसका मतलब है कि वह निहारिका के साथ हुए कल रात की बातचीत से प्रभावित हुए हैं। इसलिए थोड़ी सी भ्रम और उलझन उसके दिमाग में घर कर गई। फिर उसने निर्णय लिया कि वह भी थोड़ी देर जॉगिंग करके अपने आप को फ्रेश कर लेगी और घर के बाकी कामों की तैयारी करेगी। घर में हलचल तब बढ़ जाती है जब दादी ने आदेश दिया कि स्टोर रूम में पड़े पुराने सामान को अलग अलग बैग में भरकर कबाड़ी वाले को दे दिया जाए। यह मौका राध्या ने बिल्कुल सही टाइमिंग से लिया और पुतले को सुरक्षित कमरे में छुपा दिया, क्योंकि निहारिका जब जॉगिंग वाले रूम से उस पुतले यानी कि जो प्रथम जैसा नकली डुप्लीकेट पुतला बनाया गया था, निहारिका अपने कमरे में ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ले जा नहीं पा रही थी, क्योंकि सुबह का 7 बज चुका था और घर में सारे लोग जाग चुके थे, जिस वजह से निहारिका को उस रूम से उस कमरे में ले जाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। इस वजह से निहारिका उस पुतले को लेती है और स्टोर रूम में बंद कर देती है, जबकि दादी माँ पहले ही इनफैक्ट दादी माँ राध्या को इस बात के लिए बोल चुकी थी कि स्टोर रूम में जितना भी कबाड़िया वाला सामान है, उन सारे को पैक करके कबाड़ी वाले को वह सारा सामान भेज दो। तो राध्या वही कबाड़ी सारा बिटोर कर एक बैग में पैक करके बाहर निकल जाती है कबाड़ी वाले को घर के अंदर बुलाने के लिए। उसी बीच निहारिका स्टोर रूम में जाती है, उस बैग से सारा कबाड़ी को बाहर निकाल कर उसमें उस गुड्डे यानी कि उस पुतले को रख देती है,
जो कि बिल्कुल प्रथम जैसा दिखने में लग रहा था, वहाँ पर उसको पैक कर देती है। और निहारिका सोचने लगती है कि जैसे ही माहौल थोड़ा अच्छा होगा, घर के सारे बाकी लोग इधर से उधर हटेंगे, उसी समय का मौके का फ़ायदा उठाते हुए निहारिका एक बार फिर से प्रथम जैसा देखने वाले पुतले को अपने कमरे में लेकर चली जाएगी और दोबारा से राध्या के मन में प्रथम को लेकर नफरत पैदा करने लगेगी। प्लान तो निहारिका का बिल्कुल सही था, लेकिन अफसोस निहारिका के प्लान में पानी फिर जाता है, क्योंकि भोलेनाथ बाबा भी यह नहीं चाहते हैं कि निहारिका का यह प्लान सफल हो। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन अति सुंदर अब कमेंट ट्रैक में आगे आप सभी को एक बहुत बड़ा धमाके का ट्विस्ट देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए तो निहारिका उस प्रथम जैसे देखने वाले पुतले को स्टोर रूम में उस बैग में पैक कर देती है। दूसरे तरफ राध्या उस कबाड़ी वाले को बुलाकर स्टोर रूम में लेकर आती है और कबाड़ी वाले निहारिका के रखे पुतले को घर से बाहर लेकर निकल जाते हैं। अब देखना यह है कि क्या निहारिका का पुतला